बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ट्यूशन ऑन वेब की जानिब से खुशामदीद। और आज एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारा 18 टॉपिक है कि एडिंग टेक्स्ट टू एन इमेज एंड स्टाइलिंग इट, कि यानी किस तरीके से हम जो है वो किसी भी तस्वीर के अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह यानी कि कुछ भी लिखी हुई जो है कोई चीज़ हम इसमें ऐड करवा सकते हैं और उसके अंदर जो है वो उसकी सेटिंग वगैरह, उसका फ़ॉन्ट साइज़ या उसका डिज़ाइन वगैरह, उसका लुक किस तरह से हम चेंज करा सकते हैं। तो अगर आप मेरा ट्यूटोरियल पहली मरतबा देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करें tutiononweb.blogspot.com और यहाँ पे लर्निंग के टैब पे एडोब फोटोशॉप पे क्लिक कर दें। आपके सामने एडोब फोटोशॉप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से नीचे से शुरू करें, नीचे से फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एडोब फोटोशॉप, यहाँ से लेके इंशाल्लाह मैं और भी टॉपिक जो है इसमें रिलीज़ करता जाऊँगा। तो बढ़ते हैं अपनी ट्यूटोरियल की जानिब। मैंने यहाँ से एडोब फोटोशॉप को ओपन करा लिया है और आज हम डिज़ाइन करेंगे ये लोगो। ये देखिए इसमें जो है क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, इसके अंदर हमें जो है सिर्फ टेक्स्ट वगैरह को स्टाइल वगैरह करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एडोब फोटोशॉप पे आऊँगा और यहाँ से आके एक न्यू कैनवस जो है वो क्रिएट करवा लूँगा। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज देन ओके। देखिए न्यू कैनवस हमारे पास क्रिएट हो गया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बड़ा सा एक जो है फोटोशॉप का लोगो बनाना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले कलर फिल करेंगे। तो यहाँ से हम आएंगे ग्रेडियंट टूल की जानिब। यहाँ ग्रेडियंट टूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पेंट बकेट टूल, इस पेंट बकेट टूल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ फोरग्राउंड कलर पे जाएंगे हम लोग और यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है हमें। तो हम जो है वो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले इस इमेज को ओपन कराना पड़ेगा। ये वाली जो हमारे पास इमेज है इसको हम ओपन करा लेंगे। डायरेक्टली इसको यहाँ से ओपन करा लेता हूँ। और ये देखें हमारे पास ये ओपन हो गई है और हम वापस इस पे आता हूँ और यहाँ से इसका फोरग्राउंड कलर पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद इसको ब्लू कर देते हैं। यहाँ से इतना हमने ब्लू करवा दिया इसको, या बल्कि मैं यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे ये वाला कलर चाहिए तो मैं यहाँ से आके इसके फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देख रहे हैं आप मेरे पास एक टूल जो है वो आ गया है। मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने यहाँ पे जो कलर वो सिलेक्ट कर लिए। यहाँ से ओके और अब देखिए मेरे पास जो है ये कलर यहाँ सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इस कलर को यहाँ फिल करा देता हूँ। तो ये देखिए यही वाला कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पे फिल हो गया। और आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ पे जो है एक पट्टी बनी हुई है। इस पट्टी को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल यूज़ करेंगे। इस तरह से इस पट्टी को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद इसमें जो हमें कलर फिल कराना है हम यहाँ से कलर को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आके मैं कलर पिक कर लेता हूँ और ओके। यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पे आके फोरग्राउंड कलर को फिल कराने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट डिलीट से हम लोग जो है वो फोरग्राउंड और कंट्रोल डिलीट से हम लोग बैकग्राउंड कलर को जो है वो फिल करा सकते हैं अपनी सिलेक्शन के अंदर। तो ऐसे इसको कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा देता हूँ और यहाँ से मैं एक और जो है सिलेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हमने थोड़ी सी ड्रॉ करवानी है इस तरह से। और यहाँ पे फिर से हम लोग ऑल डिलीट की मदद से कलर जो है फिल करा देंगे और कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा देंगे। और उसके बाद अब हमें इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है। तो हम यहाँ से इस टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे आके कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं आके जो है वो फोटोशॉप टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप करवा दिया और अब देखें यहाँ से इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ से इसका पिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं ये कलर को पिक कर लेता हूँ और ओके। और यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इसको सिलेक्ट। अब देखें अब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप कलर को जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अपने आपका जो टेक्स्ट होगा उसका आप कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है उस पर आके ये टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके उस पर क्लिक करें और उसको सिलेक्शन में ले लें और यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ये कलर का आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे हम और जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से ख़ुद भी एक कलर सेट कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास यहाँ कलर है, तो मैं जैसे इस पे आऊँगा तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये टूल आ रहा है, जैसे मैं क्लिक किया तो ये इसने कलर सेलेक्ट कर लिया है। मैं ओके करूँगा तो ये देखिए मेरे पास जो है वो ये। अब मैं यहाँ पे आके जो है इसमें लाइन एक ऐड करवा दूँगा इस तरह से। हमारे पास का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ से मैं आपको फ़ॉन्ट करने का बड़ा करने का तरीका बता देता हूँ। उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आके ये फ़ॉन्ट है, यहाँ से आके आप इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक, और अब यहाँ से एरो की मदद से आप इसको बढ़ा दें इस तरीके से, जितना भी आपको बड़ा करना है। मैं इतना ही रखूँगा इसको, और इसको सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और लेयर जो मेरी है उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ, और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। और उसके बाद अब एक मुझे लाइन ड्रॉ करानी है, तो मैं इस टूल की मदद से यहाँ पे एक लाइन भी जो है वो ड्रॉ करवा लूँगा इस तरह से। और अब इसमें कलर फिल करने के लिए ऑल्ट और डिलीट जैसे आप प्रेस करेंगे तो अब देखें, अब मेरे पास ये टेक्स्ट लेयर जो थी इसमें जो है वो मैं कोई टेक्स्ट के अलावा जो है कुछ और चीज़ ऐड नहीं करवा सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे आके एक न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। और इस लेयर पे आने के बाद अब मैं अगर ऑल्ट डिलीट प्रेस कराऊंगा तो ये देखें मेरे पास ये आ गया। टेक्स्ट लेयर पे सिर्फ हम जो है वो टेक्स्ट का काम कर सकते हैं, उसके अलावा हम जो है कोई दूसरा काम इसमें नहीं कर सकते, वरना फिर वो टेक्स्ट लेयर नहीं रहेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करवा ली। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो है वो मुझे फोटोशॉप के मैंने वर्जन लिखे हैं, तो मैं यहाँ वर्जन भी लिख देता हूँ आके। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके जो है उसके वर्जन वगैरह भी लिख देता हूँ। तो यहाँ से साइज पहले छोटा कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ टाइप करवा लिया। अब मैं इस टूल की मदद से इसको आके अलाइन कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे रखना है इसको। और अब मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इधर से इसको कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे आके जो है वो मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ पे फिर से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और फिर पेस्ट करा दूँगा। मैं पेस्ट कंट्रोल वी शॉर्टकट है पेस्ट किया, फिर आप एडिट में आके यहाँ से पेस्ट भी करा सकते हैं। देखिए इसने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके इसको भी अलाइन कर देता हूँ और इसका जो नाम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। एक और जो है वो लेयर क्रिएट कर दी है इसने, इसको तो मैं हटा ही देता हूँ इस लेयर को। यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आके मैं एक और जो है वो लेयर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे लेयर क्रिएट कर ली। अब यहाँ पे आके फिर से टेक्स्ट टूल से मैं क्लिक करके पेस्ट और इस तरह से। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने टेक्स्ट वगैरह को अपनी इमेज में ऐड करा सकते हैं। और देखें इसको मैं मूव टूल की मदद से कहीं पर भी मूव करा सकता हूँ, क्योंकि ये हर काम जो है वो सेपरेट लेयर पे हुआ है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो है वो ये लाइन अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे चाह रहा हूँ कि इस लाइन को रिमूव करा दूँ, तो मैं इस लाइन वाली लेयर पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ये आपको एक आँख नज़र आ रही होगी छोटी सी, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये जो है वो लेयर जो है वो इनविजिबल हो जाती है और ये देखिए ये विजिबल हो जाती है। इस तरह से आप इसको इनविजिबल और विजिबल भी कर सकते हैं और इसको आप जो है वो मूव भी करा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से। और अब मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ कि आप जो है वो उसके अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है, जैसे एब्सोल्युटली फ्री यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी डिज़ाइनिंग करने का तरीका वही बहुत आसानी है। तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखें अब यहाँ पे आके इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका थोड़ा सा साइज़ वगैरह मैं बड़ा करा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये आपको ये टी नज़र आ रहा होगा, इस टी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ रैप टेक्स्ट की जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप स्टाइल में आए और आप जिस तरह का स्टाइल, अगर मैं आर्च का स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करूँगा तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है। और मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ यूँ करके, और इसको एक तरफ से जो है मैं दबा और मोटा भी कर सकता हूँ, छोटा और मोटा। और अगर मैं इसको वर्टिकली करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से वर्टिकल पे आ जाऊँगा तो ये देखिए ये वर्टिकली कर देगा इसको। इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल जो है जो आपको पसंद आ रहा है आप
उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं यहाँ से आके इसको चेंज कर देता हूँ, उसको ये कर देता हूँ तो इस तरह का हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्लैग कर दूंगा तो ये लहराता हुआ हो जाएगा इस तरह से। और भी बहुत सारे हैं, आप इन सारों को अप्लाई करके देख लें जो आपको पसंद आए तो आप वो वाला कर लें। खैर मैं अभी यहाँ पे यही लगा देता हूँ और इसको ज़रा सा मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ। इस तरीके से, और यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये देखें ये अप्लाई हो गया। अब मैं मूव टूल पे आता हूँ और यहाँ से इसको मूव करा देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का जो आपको पसंद आ रहा हो आप उस तरह से इसको जो है वो स्टाइल इस पे अप्लाई करा सकते हैं। और यहाँ से आके आप अपने जो राइटिंग है उसका आप स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आऊँगा और ये देखिए मेरे पास इतने सारे स्टाइल हैं। अब मैं सारे स्टाइल को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके मैं अपनी एरो की से चेंज करते जाऊँगा तो ये देखिए सारे स्टाइल जो है वो अप्लाई करके आपको दिखा देगा। देखिए मुझे ये वाला सही लग रहा है, मैं इस पर आऊँगा यहाँ से। और अपने टेक्स्ट को मैं बोल्ड वगैरह भी कर सकता हूँ यहाँ से आके, यहाँ इटैलिक भी कर सकता हूँ बोल्ड, और यहाँ से बोल्ड और इटैलिक अगर दोनों चीज़ें आपको करानी तो दोनों करा लें। या फिर मुझे यहाँ पे अभी सिर्फ बोल्ड कराना है तो मैं यहाँ सिर्फ बोल्ड कर दूंगा उसको। तो ये देखिए इसने जो है वो उसको बोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आपने टेक्स्ट को जो है वो किसी भी स्टाइल जो है अपने टेक्स्ट पे आसानी के साथ जो है उस पर अप्लाई करा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर जैसे कि मेरे पास ये है, अगर मैं इस पैराग्राफ अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी टाइप कर दी यहाँ पर और फिर मैंने एंटर किया और मैंने और चीज़ें टाइप कर दी और मैं आपको ये अलग करके दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो है टाइप कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये एक पैराग्राफ स्टाइल में आए, कि ये जो है वो पूरा अलाइन होके आए, या तो एक तरफ इस साइड पे आए या उस साइड पे आए, किसी अलाइनमेंट में आएगी। तो मैं भी उसमें भी यही काम करूँगा, मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आके इसकी अलाइनमेंट मेरे पास ही आ रही है। जब ये वाली अलाइनमेंट सेट हुई है मैं यहाँ के ये वाली अलाइनमेंट सेट कर दूँगा तो ये वाली अलाइनमेंट आ जाएगी। मैं बीच वाली अलाइनमेंट सेट कर दूँ तो ये बीच वाली आ जाएगी। आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे रख के, ये देखिए अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो बीच में आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह का जो है वो इफेक्ट अपने टेक्स्ट पे जो है वो अप्लाई करा सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। कि इसमें जो है वो इमेजेस के साथ आप टेक्स्ट के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से इस पे काम कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये जाना है कि हम किस तरह से टेक्स्ट को अपने रैप कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इन ट्यूटोरियल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।